नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का छठा पार्ट। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा गया होता, यदि उसे उसके 4/5 पर बेचा गया होता तो उसे 10% की हानि होती। तो प्रारंभ में वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना है, उस मूल्य के 4/5 में बेचा गया होता। यानी पहले जो है वो कितने में बेचा जा रहा था, 5 में, अब कितने में बेचा जा रहा है, 4 में। ठीक है, अगर 4 में बेचा जा रहा है तो उसे 10% की हानि होती। तो 90% का मान दिया हुआ है 4, तो 1% का मान निकालेंगे तो आएगा 4/90, और 100% का मान निकालेंगे तो आएगा 4/90 गुणे 100। जब इसको काटेंगे 0 से 0, इसके बाद हो जाएगा 40/9, तो हमारा 100% का मान आया 40/9। तो हमारा CP ये है और ये हमारा SP हो गया। तो 40/9 हमारा क्या निकल कर आया, CP। इधर भी लिख देंगे 40/9। इसको रेशियो में बनाने के लिए इधर करेंगे 9 का गुणा और इधर भी तक करेंगे 9 का गुणा। तो 9 से 9 कट गया और ये 9 बचे कितना हो गया, 45। और इसका मतलब है 40 में खरीद कर 45 में बेच दिए। प्रारंभ का पूछ रहा है ना कि बाद का। तो प्रारंभ में क्या हुआ था, 40 में खरीद के 45 में बेच दिए। कितने का फायदा, 5 का फायदा। तो 5 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 40 है। इसको काटेंगे तो 5 अठे 40, 4 दूना 8 और ये 25, इसके आगे 25/2। जब काटेंगे तो आएगा 12.5% का लाभ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले दिया था किसी वस्तु को उसके प्रारंभिक मूल्य से 4/5 पर बेचा जाता। तो अगर पहले 5 में बेचा गया था तो अब कितने में बेचा जा रहा है, 4 में। यदि 4 में बेचा गया है तो 10% की हानि हो रही है। मतलब 90% का मान 4 दिया हुआ है, 1% का मान निकालेंगे तो आएगा 4/90 और 100% का मान आएगा 4/90 गुणे 100। 0 से 0 काटेंगे फिर 100% का मान 40/9 आ जाएगा। वही हमारा CP है और ये हमारा SP है। CP 40/9 और दूसरे का भी CP 40/9। इसको रेशियो में लाने के लिए 9 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। 9 से 9 कट जाएगा तो 40 में खरीद कर 9 बचे 45 में बेच दिया। कितने का फायदा, 5 रुपए का फायदा। तो 5 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, 40। 40 रखेंगे तो 5 अठे 40, 4 दूना 8 और 4 संयम 100। 25/2, 25/2 काटेंगे तो आएगा 12.5% का लाभ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12.5% का लाभ। अगला सवाल लगाइए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से 7/12 भाग पर बेचने से एक व्यक्ति को 16% की हानि होती है। यदि उसके प्रारंभिक मूल्य के 90% पर बेचा जाए, यदि उसके प्रारंभिक मूल्य के 90% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है 7/12 भाग पर बेचने से, 7/12 भाग पर बेचने पे एकदम ध्यान से देखिए सभी लोग। पहले क्या कर रहा था, ये CP हो गया और ये SP हो रहा। पहले क्या
कर रहा था कि 12 पर बेच रहा था। अब कितने पे बेच रहा है? 7 पर बेच रहा है। जब 7 पर बेच रहा है तो उसे 16% की हानि यानी 84% का मान कितना दिया हुआ है? 7। तो 1% का मान हो जाएगा 7/84 और 100% का मान हो जाएगा 7/84 गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो ये देखिए 4 से कट रहा है तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर कट रहा है 7 त्रिक 21। ये आपका आ गया 100% का मान कितना आ गया? 25/3। तो 25/3 हमारा क्या निकल कर आया? CP। तो 25/3 यहाँ रख देंगे और 25/3 यहाँ भी रख देंगे। ठीक है, इसके बाद रेशियो में लाने के लिए 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 का गुणा इधर भी करेंगे, क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य से मतलब है, ना कि बाद के मूल्य से। तो 3 से 3 काट देंगे तो 25 का चीज 12×3 36 में बिक रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रारंभिक मूल्य के 90% पर बेचा जाए। ये हमारा दिया हुआ है 100% का मान। क्या दिया हुआ है? 100% का मान दिया हुआ है 36। तो 1% का मान आएगा 36/100 और 90% का मान आ जाएगा 36/100 गुणे 90। जब इसको काटेंगे 0 से 0 और ये दशमलव लगेगा तो 9 त्रिक 27 और 9 छक 54 आएगा 32.4 आएगा 32.4। तो 36 से मामला घटकर हो गया 32.4। अब देखिए 25 में खरीद कर 90% का मान कितना आया इधर? 32.4। तो 25 में खरीद कर बेच कितने में रहा है? 32.4 में। कितने का फायदा? 7.4 का फायदा, 7.4 का प्रॉफिट आया, 7.4 का प्रॉफिट आया। तो प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो 7.4 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 25 है। तो 25 चौका 100, 7 चौक 28, 4 चौक 16 आएगा कितना? 29.6%। यही हमारा लाभ आंसर आ गया 29.6%। समझ में आया सभी को? समझ में आया कि नहीं? देखिए शुरू से फिर से बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि बोल रहा है प्रारंभिक मूल्य के 7/12 भाग में बेचने को। तो पहले बिक रहा था 12 में, तो अब कितने में बिक रहा है? 7 में। यदि 7 में बिक रहा है तो उसे 16% की हानि होती है, उसे 16% की हानि होती है। 16% यानी 84% मान बचा। 84% का मान 7 दिया हुआ है तो 1% का मान 7/84 हो जाएगा और 100% का मान 7/84 गुणे 100। जब इसको काटेंगे तो आएगा 100% का मान 25/3। यही हमारा CP हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम रख देंगे 25/3 और 25/3। प्रारंभिक मूल्य पूछा था तो ऊपर वाला प्रारंभिक होता है, नीचे वाला बाद का मूल्य होता है। तो प्रारंभिक मूल्य में 3 का गुणा करेंगे तो रेशियो में आ जाएगा। 3 से 3 काटेंगे और 3 का गुणा इधर भी करेंगे तो ये 25 हो गया, ये 12×3 36 हो गया। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है प्रारंभिक मूल्य का 90% में बेचा जाता है। तो 36 तो हमारा 100% है, इसे 90% बनाने के लिए 100% का मान 36 है, 1% का मान 36/100 और 90% का मान 36/100 गुणे 90। जब काटेंगे तो 90% का मान 32.4 आएगा। तो खरीद रहा है 25 में और बेच रहा है 32.4 में। कितने का फायदा? 7.4 का फायदा। 7.4 लाभ गुणे 100। लाभ कितना है? 7.4 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 25 लिख देंगे 25। 25 चौका 100 और 7 चौक 28, 4 चौक 16। तो 28 से 29.6% का लाभ हमारा निकल कर यहाँ से आया।
आया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.6% का लाभ हमारा होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु x रुपये में बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 66.2/3% पर बेचा जाता है तो इसे 20% की हानि होती है, तो x रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? तो कितना दिया हुआ है, अब की बार दिया है प्रतिशत में ना कि भिन्न में, तो इसको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। 66/2/3 काटेंगे तो आएगा ये आपका 200/3 × 100। जब इसको काटेंगे तो आएगा 2/3, यानी पहले 3 में बेच रहा था तो बाद में कितने में बेच रहा है? 2 में। तो पहले बेच रहा था 3 में और बाद में बेच रहा है 2 में। यदि 2 में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 80% का मान दिया हुआ है 2, तो आएगा 1% का मान 2/80 और 100% का मान आपका आ जाएगा 2/80 × 100। 20 चौक 80 और 20 पच्चे 100, 2 दूना 4 आएगा 5/2। 100% का मान आएगा 100% का मान आएगा 5/2। तो 5/2 का गुणा ऊपर और 5/2 लिख देंगे नीचे, ये हमारा हो जाएगा CP। इसको बराबर करने के लिए रेशियो 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का गुणा इधर भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 में खरीद कर 3 दूना 6 में बेच दिए, 5 में खरीद कर 6 में बेच दिए, कितने का फायदा? 1 का फायदा। कितने पे फायदा? तो 1 × 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 5। काटेंगे तो आएगा 20% का लाभ, तो हमारा प्रारंभिक लाभ हो जाएगा 20% का लाभ। समझ में आया सभी को? सबसे पहले दिया हुआ है कि 66 किसी वस्तु को उसके प्रारंभिक मूल्य से 66.2/3 में बेचा जाता है, तो 66.2/3 का अर्थ है 2/3। पहले 3 में बेचा जा रहा था तो बाद में बेचा जा रहा है 2 में। यदि 2 में बेचा जा रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का तात्पर्य है कि 80% का मान 2 दिया हुआ है तो 1% का मान 2/80 और 100% का मान हो जाएगा 2/80 × 100। तो काटेंगे 20 चौक 80 और 20 पच्चे 100। जब इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 100% का मान आएगा 5/2। तो CP हमारा 5/2 और CP हमारा 5/2। प्रारंभिक मूल्य का बात कर रहा था तो ऊपर वाला प्रारंभिक मूल्य होता है। रेशियो बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 काटेंगे तो 5 में खरीद कर 3 दूना 6 में बेच रहा है। 5 में खरीद कर 6 में बेच रहा है, कितने का फायदा? 1 का फायदा। कितने पे? 5 पे। तो 1 × 100 बटा क्रय मूल्य यानी 5, काटेंगे तो 20% का लाभ हमारा यहाँ से निकल कर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है एक दुकानदार कोई 2 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु का
पहली वस्तु का एसपी, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के सीपी के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है तो उसे शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत की कितने प्रतिशत का शुद्ध या लाभ हानि होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम, एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। तो सबसे पहले क्या है, 20% का लाभ, यानी 20% का लाभ का अर्थ है कि 20/100 काटेंगे तो 1/5, 5 से बढ़कर 6 हो गया। यदि लाभ हुआ है तो पहले कितने में खरीदता था, 1/5, 5 में 1 का लाभ लेके 6 में, पहले खरीदता था 5 में, बेच रहा है 6 में। दूसरी बार हुई है 10% की हानि, 10% की हानि यानी 10/100 काटेंगे तो 1/10, 10 में खरीद कर 1 की हानि पर 9 में बेच दिया, 10 में खरीद कर 1 की हानि में 9 में बेच दिया। इसके बाद बोल रहा है पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य ये है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ये है, दोनों आपस में बराबर हैं और यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए 5 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे तो ये 6×5 30 हो जाएगा और ये भी 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30, दोनों बराबर हो गए कि नहीं बराबर हो गए, बराबर हो गए। जब 3 का गुणा इधर किए हैं तो 3 का गुणा इधर भी करेंगे और जब 5 का गुणा इधर किए हैं तो 5 का गुणा इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27। अब ये हो गया 25 और 30 हो गया 55 और ये आपका 30 और 27 हो गया 57। 55 में खरीद के 57 में बेच दिया, कितने का फायदा, 2 का फायदा। कितने पे फायदा, सीपी कितना है हमारा 55 है तो 55 इसके नीचे कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 11 और ये काटेंगे तो 20, 20 दुना हो जाएगा 40/11। ये हमारा आएगा 11 तिया 33, 7/11% का लाभ। तो हमारा आंसर निकल के आया 3 सही 7/11% का लाभ। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले बोल रहा है एक पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है यदि पहले वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पे 10% का हानि होता है तो उसका शुद्ध या लाभ या हानि का गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम 20% का लाभ यानी 20/100 काटेंगे तो 1/5, 5 में खरीद के 1 का लाभ लेके 6 में बेच दिया तो 5 में खरीद के 1 का लाभ लेके 6 में बेच दिया तो 5 में खरीद के 1 का लाभ लेके 6 में बेच दिया। इसके बाद बोल रहा है 10% का हानि दूसरे पे तो 10 बटा हो जाएगा 100, 1/10 काटेंगे तो 10 में खरीद कर 1 का हानि लेके 9 में बेच दिया तो 10 में खरीद के 1 का हानि लेके 9 में बेच दिया। इसके बाद बोल रहा है पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है यानी पहले वस्तु का ये आपका विक्रय मूल्य है और दूसरे वस्तु का ये क्रय मूल्य है, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए 5 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे तो 6×5 30 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा। अगर इधर 3 का गुणा किए हैं तो इधर भी करना है 3 का गुणा और इधर 5 का गुणा किए हैं तो इधर भी करना है 5 का गुणा। तो पहले का सीपी हो जाएगा 5×5 25 और पहले का एसपी हो जाएगा 30, दूसरे का सीपी हो जाएगा 10 तिहाई 30 और दूसरे का एसपी हो जाएगा 9 त्रिक 27।
तो हमारा सीपी हो गया 25, 30, 55 और एसपी हो गया 27, 30, 57। मतलब 55 में खरीद कर 57 में बेच दिया, 2 रुपये का फायदा। कितने पर फायदा? 55 पर फायदा। तो 2 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 55 है तो 55 लिख देंगे। 5 से काटेंगे तो 11 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20। 20 दूना 40 बटा 11, 11 तिया 33, बचेगा 7 बटा 11% का लाभ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सही 7 बटा 11% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें कितना दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है 624 रुपये में 2 वस्तु वो खरीद रहा है। एक पर उसे हो रहा है 14% का लाभ, तो एक पर हो रहा है उसे 14% की हानि। एक पर हो रहा है 14% का लाभ, तो एक पर हो रहा है 14% की हानि। तो पहला सीपी और इसके बाद यहाँ लिख देंगे एसपी। ठीक है, 14% पहले हानि है, 14% की हानि पर, तो पहले हो गया हानि और इसके बाद है दूसरे पर है लाभ। आंसर तब भी वही आएगा, पहले लाभ लीजिए बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? 14 बटा 100, जब इसको काटेंगे तो आएगा 7 बटा 50। माने 50 में खरीद कर 7 की हानि लेके 43 में बेच दिया। तो कितने में खरीद कर? 50 में खरीद कर 7 की हानि लेकर 43 में बेच दिया, 43 में बेच दिया। दूसरा है 14% का लाभ, यानी हो जाएगा 14 बटा 100, काटेंगे तो आएगा 7 बटा 50। 50 में खरीद के 7 का लाभ लेके 57 में बेच दिया। तो इसको करेंगे 50 में खरीद कर 7 का लाभ लेके 57 में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये भी विक्रय मूल्य समान करने के लिए 57 का गुणा यहाँ करेंगे और 43 का गुणा यहाँ करेंगे। जब 57 का गुणा उधर किए हैं तो 57 का गुणा उधर करेंगे और 43 का गुणा उधर किए हैं तो 43 का गुणा इधर भी करेंगे। इसके बाद दिया हुआ है 43 गुणे 57। जब 43 गुणे 57 करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 43 गुणे 57, तो कितना आएगा? 43 गुणे 57 24 51, और इसके बाद करेंगे 57 गुणा 43, तो फिर आएगा 24 51। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य समान हो गया। फिर 57 गुणे 50 करेंगे तो आएगा 28 50, और इधर करेंगे 43 गुणे 50 तो आएगा 21 50, आएगा 21 50। इसके बाद बोल रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों का हम सीपी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5000 रुपये। सीपी आ गया 5000 रुपये, और हमारा सीपी दिया कितना हुआ है? 624। तो 5000 बराबर 624, 5000 बराबर 624। एक का मान निकालेंगे तो 624 बटा 5000। इसके बाद दिया है कि दोनों के क्रय मूल्य में अंतर, दोनों के क्रय मूल्य में जब अंतर करेंगे तो आएगा अंतर 700 का, अंतर आएगा 700 का। तो गुणे कर देंगे 700, इसको 0000 काट देंगे। इसके बाद आगे जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 87.36 रुपये का अंतर है दोनों के क्रय मूल्य में। यहाँ से आ जाएगा 87.36
3,6 रुपए का दोनों के क्रय मूल्य में अंतर है। सबसे पहले क्या किए हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है 624 रुपए। पहले पर 14% का हानि हो रहा है तो दूसरे पर 14% का लाभ। 14% का हानि का अर्थ है 14/100 7/50, 50 में खरीद कर 7 का लाभ लेके 43 में बेच दिया। तो 50 में खरीद कर 43 में बेच दिया। दूसरा है 14% का लाभ, तो 7/50, 50 में खरीद कर 7 का लाभ लेकर 57 में बेच दिया। यानी 50 में खरीद कर 57 में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो समान करने के लिए 57 का गुणा यहाँ करेंगे और 43 का गुणा यहाँ करेंगे, तो आएगा 24 51 और 24 51। जब 57 का गुणा इधर किए हैं तो 57 का गुणा इधर भी करेंगे, 43 का गुणा इधर किए हैं तो 43 का गुणा इधर भी करेंगे। 57 गुणे 50 करेंगे तो आएगा 28 50 और 43 गुणे 50 करेंगे तो आएगा 2150। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़ने पर आ रहा है 5000 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 624। तो एक का मान निकालेंगे तो 624/5000। दोनों के क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है तो 28 50 में 21 50 घटाएंगे तो आएगा 700। तो गुणे कर देंगे 700। जब काटेंगे तो आएगा 87.36 रुपए का अंतर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 87.36 रुपए का अंतर। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से वस्तु को विक्रेता को पहले वस्तु पर 18% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि अथवा लाभ हुआ। तो सबसे पहले करेंगे, दो वस्तुओं में से प्रत्येक की कीमत 10,384 है, तो विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 10,384। पहली वस्तु पर 18% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। पहली वस्तु पर 18% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है, 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है। तो सबसे पहले करेंगे 18% का लाभ और वो 12% की हानि, ये हमारा हो जाएगा CP और ये हो जाएगा ESP। सबसे पहले है 18% लाभ है तो हो जाएगा 18/100, काटेंगे तो आएगा 9/50, यानी 50 में खरीद कर 59 में बेच दिया। 50 में खरीद कर 59 में बेच दिया। दूसरा है 12% की हानि, यानी 12/100, इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और ये 25। 25 में खरीद कर 22 में बेच दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 में खरीद कर 22 में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का विक्रय मूल्य समान कर देंगे। यहाँ कर देंगे कितने का गुणा, 22 का, और यहाँ कर देंगे 59 का गुणा। ठीक है, यहाँ 22 का गुणा और यहाँ 59 का गुणा। जब उधर 22 का गुणा हुआ है तो इधर भी होगा 22 का गुणा, उधर 59 का गुणा हुआ है तो इधर भी होगा 59 का गुणा। 59 गुणे 22 कितना होगा, 1298, और ये भी होगा 1298। इसके बाद दिया हुआ है 22 गुणे 50 कितना होगा, 1100, और 59 गुणे 25 कितना होगा, 1475। इसके बाद दिया हुआ है कि 1298 का मान दिया हुआ है। पहले अंतर निकाल लेते हैं, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 75, और ये आएगा कितना आएगा, 8 8 16 9 9 18, 25 96।
मतलब 2575 में खरीद कर और 2596 में बेच दिया, कितने का फायदा? तो फायदा है 8 रुपये। कितने का? 21 का फायदा, 21 का फायदा। ठीक है, अब ये दिया है 1298 और यहाँ दिया है 10,384। तो एक का मान निकालने के लिए लिखेंगे 10,384 बटा कितना दिया हुआ है 1298। इसको काटेंगे तो आएगा 8। एक का मान है 8 तो 21 का मान निकालेंगे तो 21 गुणे 8 करेंगे तो 168 रुपये का लाभ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 168 रुपये का लाभ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और दोनों प्रत्येक 10,384 रुपये में बेचा जा रहा है। यदि पहली पर 18% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि हो रही है, पहली पर 18% का लाभ, दूसरी पर 12% की हानि हो रही है, तो 18% का लाभ यानी 18/100 काटेंगे तो 9/50। 50 में खरीद कर 59 में बेच दिया, 50 में खरीद कर 59 में बेच दिया। दूसरा है 12% की हानि, 12/100 3/25। 25 में खरीद कर 22 में बेच दिया, 3 की हानि लेकर 25 में खरीद कर 22 में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य हम समान करेंगे। इधर करेंगे 22 का गुणा तो इधर करेंगे 59 का गुणा। जब इधर 22 का गुणा हुआ है तो इधर भी करेंगे 22 का गुणा, इधर 59 का गुणा हुआ है तो इधर भी करेंगे 59 का गुणा। तो 59 गुणे 22 हो जाएगा 1298 और ये भी हो जाएगा 1298। 50 गुणे 22 हो जाएगा 1100 और 59 गुणे 25 हो जाएगा 1475। दोनों का क्रय मूल्य हो गया 2575, दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 2596। तो 2575 में खरीद कर 2596 में बेच रहे हैं तो 21 रुपये का लाभ हो रहा है। हमारा यहाँ एक का एसपी दिया हुआ है विक्रय मूल्य 10,384 और एक का एसपी निकल रहा है 1298। तो एक का मान निकालेंगे 10,384 बटा 1298 करेंगे, काटेंगे तो एक का मान 8 आएगा तो 21 गुणे 8 आएगा 168 रुपये का लाभ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 168 रुपये का लाभ। अगला क्वेश्चन सभी लोग स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों, आगे हम कल पढ़ेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।